ठीक है, ये हाइपरबोला हो गया। अब हाइपरबोला में हमारे पास क्या क्या होता है, जैसे उसमें था ना इलिप्स में कि वर्टिसेस देखने हैं, फोकस देखना है, इसमें भी सब कुछ वो करके फाइंड आउट करके वही निकालना है जो वो देगा इक्वेशन में। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, इसका सेंटर। हाइपरबोला का सेंटर हमेशा 0 0 होगा, क्योंकि वो तो हमें पता है कि एक्सेस हमारे 0 0 पे ही जाते हैं। ठीक है ना, तो इसका जो होगा वो 0 0 होगा। उसके बाद वर्टिसेस, वर्टिसेस क्या होते हैं, जहां से हमारा पैराबोला जिस पॉइंट से हाइपरबोला पास कर रहा है, ये पॉइंट हो गया ए। ठीक है, और ये पॉइंट हो गया माइनस ए, क्योंकि दोनों तरफ है, पॉजिटिव है एज वेल एज नेगेटिव। ठीक है, तो जब हाइपरबोला हमारा एक एक्स एक्सिस की तरफ है, सबसे पहले तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, जैसे एलिप्स था ना, कि एलिप्स भी हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग है और एक वाई एक्सिस के अलोंग है, सेम एज इट इज हाइपरबोला भी जो है हमारा वो एक्स एक्सिस के अलोंग होगा और वाई एक्सिस के अलोंग होगा। ये एक्स एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, और वाई एक्सिस के अलोंग कैसे होगा, ये वाई एक्सिस के, तो सेंटर इसमें भी 0 0 रहेगा। बस अभी मैं दोनों में आपको साथ साथ डिफरेंस बताती हूँ कि इसमें क्या फाइंड आउट करना है, इसमें कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी को कर रहे हैं, सेंटर 0 0 है, ये हमारे वर्टिसेस हैं और ये हमारा फोकस पॉइंट है जिसको हम सी डोनेट कर देते हैं। हमारी जो इक्वेशन है उसमें ए और बी होता है, सी नहीं होता। हमने एलिप्स में भी सी फाइंड आउट किया था और हम इसमें भी सी फाइंड आउट करेंगे। सी फाइंड आउट निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एलिप्स में ये माइनस था, याद होगा, तो एलिप्स में माइनस था। ठीक है, यहाँ प्लस है, ये सी निकालते हैं। ठीक है, अब इसमें एक लेंथ ऑफ द रेक्टस रेक्टम, वो क्या होता है, जो फोकस का हमारा ये डिस्टेंस होता है, ये लेंथ ऑफ द रेक्टस रेक्टम। ठीक है, हम आगे सारे फॉर्मूले देखो। सेंटर क्या हो गया हमारा 0 0, वर्टिसेस क्या हो गए प्लस माइनस ए, वर्टिसेस दोनों तरफ होंगे ना, तो प्लस माइनस ए अपॉन 0। ऐसे फोकाई भी दोनों तरफ हो गया, एक उधर भी है इधर भी है, फोकस क्या हो गया प्लस माइनस सी कॉमन 0। ये सारी चीजें देखो एक्स एक्सिस के अलोंग है तो एक्स पे पॉइंट होंगे, जब वाई एक्सिस के अलोंग होगा तो सारे पॉइंट्स यहाँ जाएंगे। तो उस केस में हमारे वर्टिसेस क्या होंगे 0 प्लस माइनस डी। ठीक है, यहाँ पर वही सी। ठीक है, और एक लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सा होता है, जिस एक्सिस के ऊपर हाइपरबोला बना हुआ होता है उसे कहते हैं लेंथ ऑफ ट्रांसवर्सिव एक्सिस। अब उसमें उसकी लेंथ कितनी होती है, वो हम यहाँ से काउंट करते हैं और यहाँ देखो, ए डिस्टेंस ये है, ए डिस्टेंस ये है, तो a प्लस ए 2 लेंथ हो गई ट्रांसवर्स एक्सिस की 2। फिर होता है कंजुगेट एक्सिस। कंजुगेट एक्सिस कौन सा होता है, जिस पे हाइपरबोला नहीं बना, जिस पे हाइपरबोला बना हुआ था एक्स एक्सिस पे बना हुआ है, तो ये ट्रांसवर्सल एक्सिस हो गया। जिस पे हाइपरबोला नहीं बना वो कंजुगेट एक्सिस हो गया, वो क्या होगा 2b। ठीक है ना, फिर उसके बाद सेंट्रिसिटी, सेंट्रिसिटी आपने एलिप्स में भी निकाली थी, सेम वही सी अपॉन ए, तो सी की वैल्यू क्या होगी स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो लेंथ ऑफ द रेक्टस रेक्टम, रेक्टस रेक्टम की लेंथ मैंने आपको बताई क्या होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस, और लेंथ कभी भी नेगेटिव में नहीं होती, वो इधर से फाइंड आउट करो या इधर की फाइंड आउट करो, दोनों सेम है। ये नहीं होगा कि यहाँ पॉइंट पॉजिटिव है तो यहाँ लेंथ पॉजिटिव आएगी, यहाँ लेंथ नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगी। कभी भी आपने सुना है कि -6 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करो, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला हमारे पास एक ही आ गया 2b स्क्वायर अपॉन 8। ठीक है, तो ये आपका है एक्स एक्सिस। ठीक है, अब हम वाई एक्सिस का कर लेते हैं।